स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, संगीत चौहानकर जी, सभी लोग मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक क्यों जाना चाहते हैं मार्च करते हुए, इसकी खबर आपको देंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन, हिंसा, सब कुछ, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन झारखंड में भी जो पेपर लीक हुआ, छात्रों के इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि आंदोलन जैसा खड़ा हो चुका है, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ है। रांची में इस वक्त छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड के अंदर परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएचएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध करते हुए छात्र धरने पर हैं। सिविल सर्विसेज और की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, ओएमआर शीट्स में गड़बड़ी का आरोप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक्शन की मांग हो रही है। एक छात्रा ने तो बाकायदा ये दावा किया कि झारखंड पीजीटी भर्ती परीक्षा में 300 में से 299.175 अंक मिलने के बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है। 4 जुलाई को छात्रों ने सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर जांच की मांग की और 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मतलब 9 दिनों से यह धरना जारी है। आंदोलन और तेज होता जा रहा है और छात्रों की भीड़ भी यहां पर बढ़ती जा रही है। कुछ तस्वीरें एक बार देख लीजिए आप। चलाती वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। अब इस प्रदर्शन के बारे में एक चीज अभी आपने त्रिपाठी जी बात कह रहे थे तो मुझे को ख्याल आया, बात बिल्कुल ठीक है। इस मुद्दे को देखिए, ना तो नेशनल मीडिया में, अखबारों में, टीवी पर इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। दिल्ली में हुआ तो भाई वो तो 24 घंटे की खबर रही और इतने दिनों तक लगातार रही, लेकिन वो इस मुद्दे को बताया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, लेकिन उस रूप में नहीं दिखाया जा रहा। इसीलिए जो यहाँ पर भीड़ आ रही है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कहेगा इनके पीछे भी बीजेपी लगी हुई है और पार्टियां लगी हुई होंगी, जरूर लगी होंगी, लेकिन कहीं भी भीड़ इकट्ठा करना कोई इतना आसान काम भी नहीं होता। और ये तो कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब ये जंतर मंतर वाला मामला बस खत्म ही हुआ था, उसके बाद अचानक झारखंड में ये मामला शुरू हो गया था। लगा कि उस वक्त हमें भी लगा शायद पॉलिटिकल एंगल से बीजेपी अब वहाँ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले को उठाया जा रहा है, एबीवीपी के लोग होंगे इसमें। लेकिन फिर देखा कि इसके अंदर वाकई में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में वो लोग वहां पर आ रहे हैं। और फिर एक पेपर नहीं, कई एग्जाम्स की बात उन्होंने की, जिसमें हमने कई वाकये आपको बताए भी। लेकिन क्या हेमंत सोरेन सरकार इस मामले का कोई संज्ञान लेती हुई दिखाई दे भी रही है, समीर जी? नहीं, फिलहाल तो मतलब सीआईडी जांच कर रही है। 11 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया और झारखंड लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन, उनका इस्तीफा भी सरकार ने ले लिया, इस्तीफा करवा दिया। लेकिन अब राहुल गांधी को तो इसमें बोलना चाहिए ना। राहुल गांधी तो सरकार के सहयोगी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उनके सहयोगी। राहुल गांधी छोड़िए, वो सीजेपी नहीं बोल रही, कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस, राहुल गांधी तो बोले, चलो कांग्रेस जनता पार्टी भले ही नहीं बोल रही, हम तो मान लेते कि उनका एक मोटिव था। राहुल गांधी तो बोले ना इस संदर्भ में, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव करने चले गए थे इस मामले में, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने। अब राहुल गांधी कम से कम हेमंत सोरेन से बोले कि भाई हमने यहाँ पे करवाया, आप कम से कम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वहां पे करवाइए, इसकी जांच करवाइए। कम से कम राहुल गांधी सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र कर दे, प्रियंका गांधी इस बात का जिक्र कर दे। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने चुप्पी साध ली है, जिस तरीके से कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है, और छात्र वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि वो तमाम जो छात्र 2000 के करीब जो छात्र पास हुए, उनकी कार्बन कॉपी मंगाई गई है और पूरी जांच सीआईडी लगातार कर रही है। कई अधिकारियों के इस्तीफे, 11 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। और हेमंत सोरेन का इस समय में अभी कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं आया है कि इसकी हम नैतिक जिम्मेदारी हमारी पार्टी लेगी। मैं मुख्यमंत्री तो मैं लेने को तैयार हूं, कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। तो मुझे लगता है ये मामला, ये दोहरा जो रवैया, जो दोहरा चरित्र है कि आप दिल्ली में तो इस मामले को लेकर आंदोलन बनाओ और बताओ कि जिस तरीके से हो रहा है, झारखंड में छात्र जमीन पर उतरे, कम से कम राहुल गांधी उनसे मिलने चले जाए, उनसे वहां बात कर ले। देखता हूं बाकियों की राय क्या, राहुल गांधी को इस मामले पर क्या वो बोलेंगे। लेकिन 3 राज्यों में, दिल्ली के मामले के बाद 3 राज्यों में मांग उठी थी। झारखंड में बात की जा रही थी, बात हो रही थी कर्नाटक की, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ। और पंजाब में एक अलग किस्म का मामला था, बरसात हुई, उसमें पानी की वजह से एक बिजली का करंट आ गया, गेट पे आ गया या जाने कहाँ आ गया, और वहां उसमें एक पीएचडी स्कॉलर की करंट लगने से मौत हो गई थी। उस मामले में छात्रों ने वीसी का इस्तीफा ले लिया। चंडीगढ़ में वीसी का इस्तीफा हुआ, तो मतलब किसने दिलवाया इस्तीफा? दिल्ली से हुआ, दिल्ली से ही हुआ। लेकिन उस मामले में तेजी दिखाई
सरकार ने? नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो देखना पड़ेगा कौन सी स्टेट autonomous यूनिवर्सिटी है ना। क्योंकि चंडीगढ़ दोनों है ना। एनीवे वहां पे इस्तीफा हुआ, वाइस चांसलर का इस्तीफा हुआ। दिल्ली से ही हुआ होगा अब सर। झारखंड में दबाव बहुत बना हुआ है, आपको इसमें कुछ लग रहा है दोहरा रवैया पार्टियों का? हाँ, दिल्ली से ही हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये आंदोलन बहुत देख रहा हूँ, ठीक ठाक जितना लगा, आंदोलन है। अच्छा आंदोलन है। और ये हम लोगों का मीडिया का भी, पॉलिटिकल पार्टीज का भी ऑब्सेशन, डेली ऑब्सेस हम लोग रहते हैं। तो जो दिल्ली में होता है वही समझते हैं कि देश में हो रहा है, और जो दूसरे राज्यों में होता है, झारखंड को तो वैसे भी हम लोग इतना आसान नहीं होता ना आना जाना वहाँ पे, तो नहीं करते। लेकिन इस पर बात होनी चाहिए, मांग भी होनी चाहिए, दबाव भी बनना चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। राहुल जी की बात से भी मैं सहमत हूँ, मतलब समीर जी की बात से, कि राहुल जी को भी इस पर बात करनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने बात की थी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नीट पर, ऐसी ही बात राहुल जी को भी करनी चाहिए इस इशू पर। तो सब लोग अपने अपने तरीके से बात करें, लेकिन मेरे को लगता है ये आंदोलन बड़ा है और उनकी चिंता की जानी चाहिए बच्चों की। नहीं तो फिर तो ये टेम्पलेट बनना चाहिए ना, हाँ, कि कहीं भी कुछ ऐसा होगा तो जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा देगा। और फिर हाँ, शिक्षा ही क्यों, वहीं भी सभी- किसी भी सभी क्षेत्र में कुछ चीजों- गड़बड़ सभी होगी तो चीजों सीधा पर, मंत्री सभी इस्तीफा चीजों। देगा। थोड़ा लेकिन सा इस्तीफा तो लोग दबाव से देते ना, यहाँ इस्तीफा क्या टेम्पलेट से दिया गया? ना तो ठीक है, तो दबाव, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि आंदोलन ठीक ठाक है, मैं तो कह रहा हूँ मांग कि हाँ आंदोलन होना की चाहिए। इस्तीफा ही अरे है जो ना। मंत्री बैठे रहते हैं, सरकारें बैठी रहती है, वो जब तक अपने लिए बिल्कुल गले तक नहीं आ जाते तब तक थोड़ी देते इस्तीफा। नहीं सौरभ जी, इस पर थोड़ा सा अलग बात करनी चाहिए। दिल्ली में जो कुछ हुआ, पेपर लीक का मसला था। पेपर लीक के बाद पेपर ठीक से करा भी लिया गया, उसके बाद भी ये मसला था, लोगों का जायज गुस्सा था और वो हुआ। मैं पहले दिन से कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र पहले देना चाहिए था। उन्होंने भले न कराया हो, लेकिन उनके ऊपर सब आया। इस मसले को जरा समझना चाहिए। और ये मैं अपनी भी गलती मानता हूं, हम सब की गलती है कि हम शायद झारखंड था तो उसको देख नहीं पाए, उस तरह समझ नहीं पाए। एक आध ट्वीट हमने भी किया होगा या कुछ किया होगा, इधर समझ में आ रहा है। अब जब वहां से खबरें हमने देखी जी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन दोनों में नौकरियां बिक रही हैं। ये आप इसको समझिए, ये पेपर लीक भर का मसला नहीं है। वहां नौकरी मतलब बिकी, वहां नौकरी मतलब जायज आदमी को नहीं मिलेगी। वहां नौकरी का मतलब उसके दलाल सेट हैं। वहां नौकरी मतलब चेयरमैन से लेकर सारे लोग उसमें शामिल हैं। ये बड़ा अलग किस्म का घोटाला है। एक समय में उत्तर प्रदेश में अनिल यादव यूपीएससी पीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय ऐसा ही आरोप लगा था। ये उस तरह का मसला। और वो बच्चे जो है ना, आप जरा देखिए, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इस आंदोलन में आपको कोई ग्लैमर नहीं दिख रहा है। इस आंदोलन में वहां के बच्चे अपना मतलब जिस हाल में है उसी हाल में चले। यहां कोई अमेरिका से नहीं आया है फ्लाइट में चल के और बढ़िया जिससे कहते हैं कि दुनिया भर की चीजें लेकर। ये सामान्य बच्चे हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं हेमंत सोरेन के पास बड़ा अवसर है, वरना छात्र तो अपने लिहाज से चीजें करते ही। नहीं, एक बात और नहीं नोट किया आपने, ये जेनजी हुआ ना, बिल्कुल जेनजी ही है। तो गाली क्यों नहीं दे रहा है? देखिए फिर मैं जेनजी गाली क्यों नहीं दे रहा? झारखंड का जेनजी क्यों नहीं गाली दे रहा है? मैंने सौरभ जी उस दिन भी कहा था, जेनजी गाली नहीं देता है भाई साहब। वो रील्स, लाइक्स, व्यूज के लिए कुछ लोग हैं जो ये गालियां, जेनजी गाली नहीं देता है भाई। और देता भी हो तो जैसे हम अपने दोस्तों में थोड़ा मैं मानता हूं कि नहीं दे रहा, लेकिन दिल्ली में तो बताया गया ना जेनजी है, ये कुछ नहीं मानता, किसी को कुछ गाली नहीं नहीं देता है। मैं फिर कहूं जो वो वैसे ही गाली देता है जैसे हम लोग देते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने उसमें। लेकिन ऐसा थोड़ी ना खुलेआम टीवी पर उस तरह से गाली वो देने वाले अभद्र लोग थे। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कोर्स करेक्शन वो करें तो अच्छा है। अच्छी बात है। सर अगली खबर, प्रदर्शनों का सीजन चल रहा है अभी, तो इसमें केजरीवाल जी जो है, अभी ये नीट वाले में केजरीवाल जी की बहुत बड़ी छाप दिखाई दी थी। अब राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, वो आपको याद होंगी तस्वीरें। अब अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे पर, पेट्रोल के मुद्दे पर पीएम हाउस तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 4 अगस्त को, मतलब परसों, 100 समर्थकों के साथ दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री हाउस मार्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो इस मुद्दे पर ऑनलाइन रूप से मिले 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा। केजरीवाल लगातार E20 का सवाल उठा रहे हैं। कल उन्होंने इस मुद्दे पर टाउन हॉल भी एक किया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों से एक बड़ी अजीबोगरीब अपील की। उन्होंने कहा ये तुमको बर्बाद कर देगी सरकार, तो ऐसा करो जब तक E100 कंप्लायंट गाड़ियां ना आ जाएं, मतलब एथेनॉल, सिर्फ शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां देश में ना बनने लगे, तब तक तुम पेट्रोल और डीजल की गाड़ी खरीदना बंद कर दो। अब आप इस जरा सोचिए इस बात को, बहुत अटपटी बात लगती है। मतलब क्या है? गाड़ी खरीदना बंद कर दो, किसका बॉयकॉट होगा? गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का होगा ना। किसका नुकसान होगा उसमें?
ये कंपनियां बैठ जाएंगी। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी की मांग पर लाखों लोग कहें हम भी नहीं खरीदेंगे गाड़ी, हम इस साल खरीदने वाले थे, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इन कंपनियों को नुकसान होगा, कंपनियों को नुकसान होगा, इकोनॉमी का नुकसान होगा। मतलब क्या है? और E100 कंप्लायंट गाड़ी रातों रात बनानी शुरू कर देगी कोई कंपनी। आप दबाव बनाइए, वो तो ठीक है, मुझे ये मांग समझ में नहीं आई, अपील समझ में नहीं आई उनकी। आप सुनिए। E25 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E30 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे ही मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे ही मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे ही मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। पेट्रोल डीजल की गाड़ी खरीदना बंद कर दो, मतलब मुझे आप इतना समझा दीजिए कि ये उन्होंने क्यों कहा होगा। सर एक आंकड़ा देता आपको हूं, लंबा लगेगा ना थोड़ा नहीं सिर्फ ना एक लाइन सर। ये कह रहे हैं और पहला जो क्वार्टर रहा है अप्रैल से जून 2026, 12,73,811 गाड़ियां बिकी, जो 26% पिछले वर्ष से, ईयर ऑन ईयर कहते हैं, तो पिछले वर्ष से 26% अधिक कारें लोगों ने खरीदी। सर अच्छी बात है। अब अरविंद केजरीवाल जी की मान करके कोई आदमी पेट्रोल डीजल की गाड़ी लेना चाहता था, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले तो मैं समझूंगा अच्छा हो रहा है, देश के लिए भी अच्छा हो रहा है, लेकिन गाड़ी खरीदना बंद कर दे। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को जाहिल तो बोल नहीं सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप धूर्त भी नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी वाले होते तो कहते हैं महाबेईमान आदमी है, महाधूर्त आदमी है, महाजाहिल आदमी है, लेकिन वो तो IITN है, तो IITN को तो धूर्त कहा नहीं जा सकता है। नहीं क्यों IITN, ये मतलब मैं केजरीवाल जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन IITN धूर्त हो सकता है। अच्छा चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि केजरीवाल महाधूर्त है। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा, मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। देखिए, ब्राजील से लेकर के दुनिया के कई जगहों पर E20 बिक रहा है, E20 है, उससे ज़्यादा भी ब्राजील में तो ज़्यादा ही है। और हमने मर्सिडीज का देखा था, मर्सिडीज कंपनी का मैंने देखा था प्रेस रिलीज, उसमें कहा था कि E20 कंप्लायंस है हमारी सारी गाड़ियाँ, उससे न तो इंजन पर प्रभाव होगा न ही माइलेज पर प्रभाव पड़ता है। ये मैं मर्सिडीज की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी गाड़ियों ने, कल मैंने टाउन हॉल का थोड़ा सा देखा, उसमें एक हमारा भी आप ही के जैसा शिष्य था, लेकिन आपके जैसा मैंने गुरु कंप्लायंस शिष्य नहीं है। E20 वाला है, मिक्स है। नहीं, वो केजरीवाल ही है। उसने भी कहा कि चला गया आपका कोई शिष्य, क्या हो गया सर उसकी सोच? नहीं, मैं सोच करके हैरान हूँ कि उनको ज्यादा दुख किस बात का है? मेरा चेला जो है वो केजरीवाल के टाउन हॉल में चला मैं ऐसे लोगों को धूर्त ही मानता हूँ कि जो सफेद झूठ जा करके बोले, ठीक है, ये धूर्तता ही है कि हमारी गाड़ी का माइलेज आधा हो गया। ठीक है, ये महाधूर्तता है, ये महाबेईमानी है। सर आधा नहीं, लेकिन कम तो होता है, ये तो सरकार ने माना है। नहीं, और पार्लियामेंट में जवाब दिया है चार से सरकार ने 6% कि रबर पार्ट्स और गैस्केट खराब हो सकते हैं, इनको जल्दी बदलवा लिया। 6% तक कवरेज कम होता है, सरकार ने लोकसभा में माना। जो ये बात यहाँ पर निकल करके आई थी, पंजाब के किसानों ने कहा, पंजाब के किसानों ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि फसल को क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन और हमारे इनकम में इससे वृद्धि हो रही है। ठीक है, मजेदार बात है। तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एथेनॉल का यदि कमी है, एथेनॉल के देने से यदि पेट्रोल की कमी रेट में हो जाती तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है, इस पर काम करना। सरकार ने भी कहा है कि वो यदि पेट्रोल वैसे देंगे बिना एथेनॉल के तो 125 रुपए लीटर होगा। नहीं, और महंगा है। नहीं, आज की तारीख में उन्होंने कहा वैसे 160 रुपए, 160 रुपए, यदि जिन जगहों पे मैंने पता किया, मेरी फैमिली में एक व्यक्ति इंडियन ऑयल में सीनियर पोजीशन पर है, मैं उनके साथ यात्रा में था, मैंने पूछा उनसे कि प्योर पेट्रोल मिलता है कहीं, तो उन्होंने कहा हर पेट्रोल पंप पे नहीं है, कुछ पेट्रोल पंप पर है और वो 160 रुपए पर 160 रुपए का, अगर प्योर पेट्रोल चाहिए। पहले ये वाला कितने का मिलता है? 100 रुपए का मिलता है, प्रीमियम नाम से। प्रीमियम नाम से ये 100 रुपए का मिलता है। वो जो मांग कह रहे हैं उनकी बाकी मांगों में कुछ गलत नहीं है, मतलब उस पर बात हो, अगर सरकार मान ली तो ठीक है, अगर सरकार कन्विंस कर सके देश को तो ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि E20 के साथ प्योर पेट्रोल, सस्ता पेट्रोल
ठीक है, उसका ऑप्शन मिलना चाहिए। ये तो सभी 160 लोग रुपए बात वाला कर नहीं रहे हैं, ये चाहिए, सभी वो लोग। चाहते हैं 84-85 रुपए पे कैप करिए आप इसको प्योर पेट्रोल को, और E20 मतलब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, वो उससे भी सस्ता होना चाहिए, और ऑप्शंस मिलने चाहिए लोगों को। प्राइस सरकार जाने, लेकिन ऑप्शंस मिलने वाली बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल पंप्स की और रिफाइनरीज की, ये बात सही है, डिपोज वगैरह की। आप बोलिए त्रिपाठी जी। सर ऑप्शन नहीं मिल सकता है, हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये संभव थोड़ी ना कि 10, 20, 30, 40, 80, 100 ऐसे कोई पंप खुले, कहाँ चल पाएगा भैया। पेट्रोल डीजल लगा के CNG लगा देते तो सड़क तक तो भीड़ रहती, हो नहीं पाता है, व्यवहारिक नहीं। मूल मुद्दा यहाँ दूसरा है जिसपे सरकार बुरी तरह से फ्लॉप रही है, विफल रही है। वो अपनी बात बताने की स्थिति में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेट कमिंग है। जब सब कुछ हो गया तो बता रहे कि हम तो ये कर रहे थे। उनके मंत्री लगातार जो बयान देते हैं उसमें कभी कहते हैं कि अच्छा थोड़ा रबर घिस गया होगा, थोड़ा अच्छा इसमें ये आ गया। कोई नहीं कह रहा है कि आधा हो जाएगा, आधा माइलेज हो जाता तो रोज लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करके सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई कहे कि 20% गिर रहा है, वो भी गलत है। मैं तो बार बार उदाहरण देता हूं, मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी, फिर भी ऐसा कोई बहुत नहीं घटा। लेकिन क्या सरकार को पारदर्शिता के साथ अच्छे से अपनी बात कहनी हम नहीं तो आ रही है? नॉर्मल इसका पेट्रोल- जवाब है हाँ, नहीं आ रही। अब एक बात और जरूरी, हम प्रीमियम पेट्रोल नहीं लेते हैं, सर- नॉर्मल पेट्रोल लेते हैं, और जो गाड़ी का एवरेज सर, आज से 4 साल पहले था वही आज भी है। नहीं, वही मैं ये नॉर्मल कहने नॉर्मल के- नॉर्मल लेकिन- का मतलब E20 है। लेकिन एक तथ्य और जो इंडियन ऑयल के अधिकारी के हवाले से आपने कहा, प्रीमियम तो तब मिलता था जब शुद्ध पेट्रोल मिलता था। इसको समझिए, ये जो लोग कह रहे हैं ये इसकी जानकारी जरूरी है। जब शुद्ध पेट्रोल मिलता था, उसमें एथेनॉल नहीं मिलाया जाता था, तब उसके ऊपर एक प्रीमियम दिया जाता था। वो कहते थे इससे ज्यादा बढ़िया आपकी गाड़ी इससे माइलेज बढ़ जाता है। बेटर क्वालिटी। नहीं नहीं, वो मैं प्योर प्रीमियम पेट्रोल की पेट्रोल बात कर रहा हूँ। XP95 जैसे करके वो कुछ आता प्रीमियम है, ही है। प्योर पेट्रोल है वो प्रीमियम, वही प्रीमियम हाँ, है वो जिसको 160 पे बेचते हैं। अब कोई नहीं, वैसी ऐसा नहीं पेट्रोल है। जैसी देखिए, चीज नहीं है, choice- एथेनॉल मिश्रित थी। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, 3 तरीके के पेट्रोल मिल रहे हैं इस वक्त। E20 मिल रहा है अब सब जगह, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं ना, वो आपसे पूछता है वो कौन सा पेट्रोल डालना, है, आप कहते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल है E20। E20 E20 मिलता है। इसके अलावा एक जिसको प्रीमियम की, मैं शब्दावली में नहीं जाता, मैं भी कंफ्यूज जाऊंगा। एक ऐसा पेट्रोल होता है जिससे माना जाता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। वो पेट्रोल में बेसिकली कोई एक केमिकल मिलाया होता है। बिल्कुल ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी होता है। और तीसरी कैटेगरी है प्योर पेट्रोल। वो हर पंप पे अवेलेबल नहीं है, किसी पंप पे अवेलेबल है, वो भी किसी और नाम से मिलता है, उसको भी कोई चॉइसेस की जा सकती है, जरूरी नहीं कि सब पेट्रोल पंप पे मिले। जी। वो तो डिमांड के लेकिन वो हिसाब तो से कह रहे हैं बहुत गाड़ी सारा- मत खरीदो। नहीं देखिए, अब तो मेरे को चिंता हो ही रही है, क्योंकि हर्ष जी ने बताया 12 लाख गाड़ियां करीब है, इतनी गाड़ियां सर, खरीदी 3 अब महीने में। कल से तो कम से कम 100 गाड़ियां तो कम खरीदी जाएगी ना, जो समर्थक सारे जा रहे हैं। अच्छा 100 लोग जा रहे हैं ना, 100 लोग जा तो रहे वो हैं तो पूरे। अपनी गाड़ी लेके जाएंगे सर। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो नहीं खरीदेंगे ना अब गाड़ी कम से हाँ, कम। नहीं तो 100 गाड़ियों का कंज्यूम वो तो ये वाली बिल्कुल आजकल कम कौन हो सी जाएगा। गाड़ी से चलते हैं? बड़ी ही होगी, छोटी तो इनोवा में केजरीवाल जी घूमते तो थे, कोई इनोवा अपनी में। गाड़ी इनोवा से से घूमते इनोवा से घूमते हैं। वो बड़ी से ही चलते हैं। नहीं, मुद्दा देखिए वो नहीं है ना। वैगन आर मुद्दा बेच दिया। सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो है कि सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों नहीं आई। सरकार को बताना बस चाहिए यही कि भाई मूल है। हम ये पॉलिसी लेकर और आए थे, मजेदार बात हमने है ये जो स्टडी गाड़ी किया पंजाब था, इस सरकार पर की ये है। सारे एक लाइन काम हम हैं। बोलना नंबर की गाड़ी है। अगली खबर एक लाइन जरूर और है। अभी एक तो कोई- सरकार में ही अंदर पता नहीं है किसको कि कौन से मंत्री जी के हिसाब से सही है, कौन से मंत्री जी के हिसाब से सही है नहीं है। सर, किस पार्लियामेंट में मंत्रालय के पास स्टेटमेंट है है। ये भी नहीं पता अभी तो। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि गाड़ियों के रबर पार्ट्स को और गैस्केट को नुकसान होता है, तो उसको तो जल्दी मान बदलना लीजिए है। ना फिर। मान ली, बिल्कुल मान ली पड़ेगा। और 5-6% माइलेज कम होता है, ये तो उन्होंने बताया है, हरदीप पुरी जी ने बताया, गडकरी जी ने 6% बताया। मैक्सिमम 6% तक जाता है। तो अगली खबर बता रहा हूं आपको। 19 साल के बाद बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची। कल कोलकाता में उनका एक कार्यक्रम था और तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में रविंद्र सदन में स्पीच दी। उनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई थी, जिस दौरान बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि 19 साल बाद उनकी कोलकाता वापसी ये बताता है कि कोई भी अन्याय स्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा उनकी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर है। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आग की तरह फैल रहा है कट्टरपंथ बांग्लादेश के अंदर। एक बात उन्होंने और बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि जो उनके साथ हुआ था उसके पीछे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अंधेरे में रखने का काम केवल कट्टरपंथी लोगों ने नहीं किया। वो ये बंगाल की बात कर रही थी। केवल कट्टरपंथी लोगों ने मुसलमानों को अंधेरे में नहीं रखा, इसके पीछे लेफ्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि उस वक्त जब वो गई तो लेफ्ट की सरकार थी वहां पे, तो वो कह रही है कि लेफ्ट के लोगों ने भी इसमें साथ दिया, जिस तरीके से कट्टरपंथी लोगों ने के दबाव में, हिंसा की आशंका के बीच उनको बंगाल जो है वो छोड़ना पड़ा था। समीर जी।
बिल्कुल अच्छी खबर है तस्लीमा नसरीन के लिए कि भाई अब इतने सालों बाद 19 सालों बाद बंगाल लौटी, बांग्ला भाषी है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो वहाँ उनको वो एक स्वतंत्रता रहने की भी आज़ादी मिल सकती है कि वो चाहे तो लंबे समय रह सकती है। लेकिन वही तस्लीमा नसरीन है, जब बांग्लादेश से वो रातों रात भागी थी तो वो यूरोप चली गई थी और जब यूरोप में उनका इंटरव्यू हुआ था और उनसे पूछा गया था कि आप भारत भी जा सकती थी या भारत नहीं गया, आप यूरोप क्यों आई, तो तब तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश में बहुत फ़र्क नहीं है, वहाँ भी महिलाओं की आज़ादी बहुत नहीं है, जो महिलाओं को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता यूरोप में मिल सकती है वो भारत में नहीं मिल सकती, और इसलिए मैं यूरोप आई हूँ। अब उस समय भारत की महिलाओं को और भारत की महिला पुरुष को लेकर इस तरह से विचार देने वाली तस्लीमा नसरीन को बाद में लगा कि भाई अब मुझे अगर जाना होगा तो भारत ही जाना होगा। फिर उसने भारत में अप्लाई किया। इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे उस समय वीसा के लिए आवेदन किया था, अटल जी की सरकार में उनको मिला, वो भारत लौटी और यहाँ सुरक्षित रही, इतने लंबे साल बंगाल में नहीं रही। नहीं, बंगाल नहीं गई, बंगाल नहीं, दिल्ली में सुरक्षित रही, वो पूरे समय रही भारत में, जयपुर वो रही कुछ समय, वहाँ सुरक्षित रही। लेकिन जब बंगाल की बात आई तो वहाँ पर लेफ्ट की सरकार होने के कारण, ममता बनर्जी की सरकार होने के कारण जिस तरीके से कट्टरपंथ हावी था, मुस्लिम वोटों के कारण जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तस्लीमा नसरीन को बंगाल के भूमि पर कदम रखने से मना किया कि आप यहाँ नहीं आओगे, और मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी किया। अब भारतीय जनता पार्टी के वहां पर सरकार आई है तो वहां कोई भी हो, कट्टरपंथ किसी का नहीं चलेगा, आप आराम से जा सकते हो। अब खबर ये भी आ रही है कि तस्लीमा नसरीन कह रही है कि मैं बंगाल रहना चाहती हूँ। अब कितने दिन वो रहेगी ये देखने वाली बात में ये जोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस की जो सरकार थी जयपुर लिटरेरी फेस्ट में उसे रोक दिया गया था, उसे नहीं आने दिया गया था। हाँ, वो तो अशोक गहलोत की सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है जो आज आजादी की बात करती है, वामपंथी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो इतनी आजादी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं जी। उन वामपंथी सरकार ने बंगाल में भी नहीं होने दिया था, कांग्रेस ने भी नहीं होने दिया था। लेकिन सर एक ब्रेक का समय हो गया है। मतलब ये दोनों बातें ठीक है क्योंकि कांग्रेस भी उसके खिलाफ मतलब हिम्मत नहीं दिखाई। बुक नहीं रिलीज हुई हाँ, लेफ्ट ने तो लेफ्ट वहां पर बंगाल में उस तरह से उनके साथ रहा, और बीजेपी को इससे बेहतर मौका क्या मिल सकता है कि जो इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसको सम्मानित ना करे। बिल्कुल सही बात। ये बात इसमें मतलब इसमें तंज था तो मेरी समझ नहीं कोई बात नहीं है, केवल कट्टरपंथ ही नहीं है, इस्लामिक कट्टरपंथ है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन बंगाल जाने का फैसला तस्लीमा नसरीन का था ना, तस्लीमा नसरीन को कोई बुला के थोड़ी ले गया है। इस्लाम के साथ फिर जो नहीं लड़ रहे हैं वो इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ पार्टियां हैं। इसका मतलब जो पार्टियां तस्लीमा नसरीन कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, वो तो बात है, ये ध्वनि भी साफ साफ है। कट्टरपंथ के खिलाफ लड़े ना। ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक का समय हो गया है सर।